अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मुरमुरे के लड्डू या लाई के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे पफ राइस बॉल्स भी कहते हैं। बचपन में हर किसी ने खाए होंगे। चलिए आज हम अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं इस रेसिपी के साथ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लाई के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म करेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम इसमें 3 कप लाई या पफ राइस ऐड करेंगे। लाई को हम लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं लाई कितने रोस्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरे साइड से मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को हमें मेल्ट करना है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप गुड़ ऐड करेंगे। 3 कप मुरमुरे में 1 कप गुड़ जाएगा। सेम कप से आपको, जिस कप से आपने मुरमुरे लिए हैं उसी कप से आपको गुड़ लेना है। लो फ्लेम पे आप इसे मेल्ट करोगे। गैस की जितनी भी लो फ्लेम है आप लो फ्लेम पे इसे कुक करोगे जब तक गुड़ मेल्ट होगा। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। जितने अच्छे से आप गुड़ को स्टर करोगे उतने ही अच्छे आपके लड्डू बन जाएंगे। कुछ लोग इसमें पानी भी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के 2 ही रीज़न हैं। एक तो ओवर कुक होने से गुड़ का कलर डार्क होता है। दूसरा, अगर आपने गुड़ के बड़े बड़े पीसेस ऐड किए हैं तो वो पानी से जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने से लड्डू सख्त बन जाते हैं। 1/4 टीस्पून फेनल सीड ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया। आप देख सकते हैं चाशनी का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। इस पे अच्छा खासा जाग बन रहा है। अब हम चेक करते हैं चाशनी हमारी रेडी हुई है या नहीं। बाउल में मैंने 1/2 कप से भी कम पानी लिया है। इसमें मैंने चाशनी के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा खींचने पर चाशनी टूट रही है। ये परफेक्ट है। अब हम इसमें लाई ऐड करेंगे। थोड़ा सा खींचने पर चाशनी टूटनी चाहिए, खींचनी नहीं चाहिए। अगर ये खींच रही है तो थोड़ा सा और चाशनी को आप पकाएंगे। अगर थोड़ा सा खींचने पर टूट रही है तो चाशनी परफेक्ट तैयार है। लाई को हम चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे हमें ये करना है। लाई चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे। लड्डू हमें गरम गरम ही बनाने हैं। यहाँ पे मैंने बॉल में ठंडा पानी लिया है। पानी में हम हाथों को डिप करेंगे और गरम गरम ही लड्डू बनाएंगे। हमें लड्डू को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हाथों से, बस हल्का ही दबाना है। ये मिक्सचर गर्म होता है, इसीलिए आप अपने हाथों को पहले पानी में डिप करेंगे और उसके बाद इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। इन्हें हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और लड्डू बन जाएंगे। आई एम श्योर ये लड्डू हर किसी को पसंद आएंगे, खास तौर पर ये बच्चों को पसंद आते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसमें थोड़ा सा मुश्किल का काम है। जब हम लड्डू बनाते हैं उसी टाइम थोड़ा सा मुश्किल लगता है ताकि हमारे हाथ जले ना, इसीलिए हम पानी में पहले हाथों को डिप करते हैं, उसके बाद हम लड्डू बनाते हैं। इसीलिए हम बाकी के लड्डू भी जल्दी जल्दी से बनाएंगे ताकि मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। ये हार्ड होता है, इसीलिए हमें इसे गरम गरम ही जल्दी से करना है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ाई को हम कैसे साफ़ करेंगे। कढ़ाई में हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई पे रखेंगे। जब इसमें एक उबाल आएगा तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी लड्डू बने हैं। ये मैं अपने हाथों से भी तोड़ रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है। ये लड्डू क्रिस्पी तो बने हैं लेकिन ज़्यादा सख्त नहीं बने हैं। सख्त लड्डू बड़ों को खाना पसंद नहीं है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना।